हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं मौली के बारे में। आप भली-भांति जानते होंगे अच्छे से कि मौली क्या होती है। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, बहुत सारी वेरिएशन में अवेलेबल होती है। कुछ मौली के धागे या कलावे ऐसे होते हैं जो खाली येलो एंड रेड कलर के होते हैं, जैसे कि ये है राइट नाउ। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 3 कलर्स होते हैं, यानी कि येलो, रेड एंड ग्रीन। एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें 5 कलर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द ब्लू एंड द वाइट। तो मौली का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? मौली का यूज़ किसी भी पूजा की विधि विधान में होता है। कभी भी हम घर पे हवन कराते हैं, उसकी स्टार्टिंग में मौली हाथ की कलाई पर बांधी जाती है, या कोई भी और पूजा होती है तो स्टार्टिंग में पूजा के ये सभी की हाथ की कलाई पर बांधी जाती है। इसका रीज़न, ये कलावा या मौली दिवाली के दिनों में जैसे आप तोरण बनाते हैं अपनी गेट्स पर हैंग करने के लिए, उसमें भी इसका यूज़ होता है। इससे हैंडमेड बंधनवार भी बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में कलश के ऊपर इनको बांधा जाता है रिवॉल्व करके। अक्सर हमने ये भी देखा होगा कि जैसे जैन धर्म होता है या कोई और धर्म भी होंगी, तो उसमें रक्षा सूत्र बनाए जाते हैं इसके, और सिमिलर या फिर मौली जैसे ही कुछ रक्षा सूत्र बनते हैं। तो उनका बेसिकली इन सभी का पर्पस ये होता है कि ये इतने ऑस्पिशियस थ्रेड माने जाते हैं, हमें प्रोटेक्शन देती हैं ये सभी नेगेटिविटी से। ये माना जाता है कि जो 3 रंग का मौली का धागा होता है, रेड, येलो एंड ग्रीन, वो रिप्रेजेंट करता है त्रिशक्तियों को, यानी कि हमारे विष्णु जी, महादेव जी एंड ब्रह्मा जी। अलॉन्ग विद दैट वो तीनों देवियों को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि देवी शक्ति, देवी सरस्वती एंड देवी लक्ष्मी। ऑल्सो साइंटिफिकली ये भी बिलीव किया जाता है कि जब हम मौली को अपनी हथेली पे, हम अपनी कलाई पे बांधते हैं, तो वो कुछ नर्व्स पर ऐसा इफेक्ट डालती है विद द प्रेशर और समथिंग लाइक दैट, कि वो काफ़ी सारी बीमारियों से हमें बचाने में हेल्प करता है। आइए जानते हैं अब इसको बांधने की विधि क्या होती है। वैसे तो कोई भी इसको बांध सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी पंडित से ही जाके इसको बंधवाएं। बट अगर आप इसको खुद बांध रहे हैं घर में या कहीं भी, तो 3 राउंड्स में इसको बांधना शुभ माना जाता है। कि आप पहले एक बार घुमा के कलाई पे बांधिए, फिर दूसरा राउंड लें एंड फिर तीसरा राउंड लें। जस्ट 3 राउंड्स इसके आप बांधें, वियर करें। वो ज़्यादा ऑस्पिशियस एंड एक प्रॉपर विधि विधान के अकॉर्डिंग सही माना जाता है। मौली कच्चे धागे या सेतु से बनती है। जान लेते हैं कि कौन सा दिन मैटर रहता है मौली को हाथ पर बांधने के लिए। स्वास्थ्य के अनुसार कलावा कलाई पर बांधने से कई बीमारियां दूर होती हैं, जिसमें कफ, पित्त, ये सब इंक्लूड है। सो बेसिकली ये हमारी नर्व्स को कंट्रोल करता है, उनको एक एक्यूप्रेशर के थ्रू सारी बीमारियों को ये क्योर करता है, या बीमारियां ना आए, इस तरह की एक प्रक्रिया शरीर में बनती है। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। अब करते हैं बात कलावे की शुद्धता का क्या प्रमाण है कि वो इतना प्योर है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कभी रुद्र अभिषेक होता है या कोई और पूजा पाठ होता है, उस समय हम भगवान को वस्त्र के रूप में भी, जैसे हम जनेऊ अर्पित करते हैं भगवान को वस्त्र के रूप में, ज़्यादातर उसकी जगह हम शिव जी को या किसी और देवी देवता को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करते हैं। इसकी शुद्धता का इससे अच्छा प्रमाण नहीं हो सकता। और तो और बहुत सारे पूजा विधि विधानों में आपने ज़रूर देखा होगा, रक्षाबंधन में इसका यूज़ होता है। जब भी हम सोन लगा के उनकी पूजा करते हैं, मीठे जवों के साथ, जल के साथ, जब भी हम उन सोन का पूजन करते हैं, तब हम इस कलावे का यूज़ करते हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस थ्रेड है ये।
कलावे के अंदर इन कलर्स का क्या रीज़न है? ये कलर्स पर्टिकुलरली अपनी अपनी एक मान्यता रखते हैं। प्लैनेटिकली भी ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप नॉन प्लैनेटिकली भी इसको अपनी कलाई पर बांधें तो भी कलर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये काफ़ी लोग जानते होंगे कि जब भी हमें कोई रेमेडी करनी होती है एस्ट्रोलॉजिकली, तो भी हम कलर्स का बहुत हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। सो जैसे किसी को अपनी बृहस्पति अच्छी करनी है तो वो खाली येलो मौली या रक्षा सूत्र या कलावा बांधते हैं। इफ़ किसी को मंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन रहती हैं तो वो रेड कलावा बांध सकता है। अदरवाइज दोनों का एक मिश्रण जो होता है रेड येलो कलावा का मौली का, वो भी आप वेयर कर सकते हैं। बहुत सारे इसके उपयोग हैं। बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस थ्रेड है ये, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थ्रेड है ये, हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। अब ये क्योंकि हम इसको 3 राउंड्स में ही वेयर करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऑड नंबर्स को शुभ माना जाता है। हम इवन नंबर्स को अवॉइड करते हैं जब भी कोई माला जाप करना होता है। जब भी किसी मंत्र का जाप आप करते हैं या और भी कुछ भी पूजा आप करते हैं तो उसमें इवन नंबर्स को एक्सक्लूड करके हम हमेशा पहले से ही चला आ रहा है, ये आज की बनी हुई चीज़ नहीं है, तो हम ऑड नंबर्स को प्रेफरेंस देते हैं। एंड जो भी आपकी विधि होती है वो ऑड नंबर्स में ही होती है। जैसे आप इवन दिए के राउंड्स भी कर रहे हो पूजा में तो वो भी ऑड माना जाता है कि ऑड नंबर्स में ही करनी चाहिए। सो सिमिलरली एंड ऑल्सो 3 राउंड्स इसलिए क्योंकि उससे आपके तीनों त्रिदेव प्रसन्न होते हैं, तीनों देवियाँ प्रसन्न होती हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट गुड इम्पैक्ट रखता है ये हमारी लाइफ में। तीनों देवों का आशीर्वाद मिलता है आपको, इससे आप पे कृपा बनी रहती है ईश्वर की, और आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं गॉड एंड गॉडेसेस। बेसिकली जितने भी तरह के अनिष्ट होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नज़र होती है, कुछ भी नेगेटिव अगर आपकी लाइफ में है जो आप फेस कर रहे हैं या फिर आपको जिससे बचाव करना है, उसमें ये मौली हेल्प करता है हमारी। इसलिए हम इसको अपनी कलाई पर बांधते हैं या किसी भी पूजा विधि विधान में हम इसको यूज़ करते हैं। हवन के टाइम पे भी या और कोई पूजा होती है जो बड़े अनुष्ठान से की जाती है, विधि विधान से की जाती है, उसमें भी कलावे का इम्पोर्टेंस रोल यही होता है कि वो हमें सब प्रकार से रक्षित करे, वो हमें हर तरह से गॉड्स गॉडेसेस एंड दिस प्योर थ्रेड, ये तीनों ही हमें सब प्रकार से सुरक्षित करें, सारी नेगेटिविटीज से, सारी ब्लॉकेजेस से, जिससे किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल हमारी लाइफ में ना रहे। 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो एक्यूप्रेशर होता है, आपको पता ही होगा। तो जिस तरीके से वो वर्क करता है, सिमिलरली सम काइंड विद होल्डिंग सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, ये कलावा, ये मौली भी वर्क करता है कि आप जब इसको अपनी कलाई पर बांधते हैं, रोल करते हैं, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपकी कलाई से, आपकी स्किन से कलर्स टच हो रहे हैं तो वो अपना इम्पैक्ट अलग छोड़ेंगे। ऑल्सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ रेगुलर थ्रेड, इट्स इन वेरी ऑस्पिशियस एंड अ प्योर थ्रेड, तो ये अपनी इम्पोर्टेंस अलग होल्ड करता है, वो चीज़ ये आपको प्रोवाइड करेगा। थर्डली ये चीज़ होती है कि इससे एक प्रेस बनता है आपकी नर्व्स पर, जिससे काफ़ी तरह की बीमारियों से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। नॉट जस्ट फ्रॉम द नेगेटिविटीज, नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, बट ऑल्सो फ्रॉम सम काइंड ऑफ इलनेसेस। It it has the power, it holds the power to protect you. Thank you.
आप अपनी कलाई पे मौली के धागे को, कलावे को या तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन बांध सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं। और सपोज करिए कि आपका ये बांधा हुआ धागा पुराना हो गया है ना, आपको उसको चेंज करना है, तो कौन सा दिन होगा? तो भी यही सेम डेज होंगे कि या तो आप मंगलवार को या फिर आप शनिवार को, सैटरडे को आप इस धागे को, नए धागे को बांध सकते हैं और इसको उतार सकते हैं। अब इस उतरे हुए धागे का क्या करना है? या तो आप इसको जल में प्रवाहित कर दें, सिला दें, या फिर आप इसको गमले में, गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। सो ये सभी थी मेरी थोड़ी रिसर्च कलावे के ऊपर, मौली के ऊपर। और आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आने वाली सभी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।